तो हेलो बच्चे, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका डीजे सर कीस्टोन कोचिंग सेंटर का डायरेक्टर। और आज हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर 2 लेके आए हैं। आई होप आप लोग लेक्चर 1 देख चुके हैं। वही हम लोग मेरिस्टम मेरिस्टम खेल रहे थे और फिर आज मेरिस्टम पर आगे और चर्चा करेंगे। मेरिस्टम का हम लोग डिवीजन करेंगे, डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, एपिकल मेरिस्टम, आपका इंटर कैलरी मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, लोग एक एक करके आज डिटेल में इनका स्टडी करने वाले। तो आइए बस हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए, मेरिस्टम बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, यानी कि हम लोग मेरिस्टम को भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे पहले ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे कि उसका ओरिजिन कैसा रहा होगा। ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेसिस पे हम लोग मेरिस्टम को डिवाइड करेंगे। और इसको समझने के लिए पहले हमें इस चार्ट को अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा। इस चार्ट में डिफरेंशिएशन है, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन, ये क्या है और इनका यूज क्या क्या है। आइए हम लोग इस डायग्राम से समझते हैं। बच्चे, हमारे पास जो सबसे पहला मेरिस्टम है उसको हम लोग क्या नाम दिए है? प्रो मेरिस्टम। प्रो मेरिस्टम को और एक नाम क्या दिया हम लोग? प्राइमोडियल, यानी कि सबसे प्रो, यानी कि सबसे पहला वाला मेरिस्टम, जिससे आगे बाकी सारा मेरिस्टम डेवलप होगा, उसे हम लोग क्या नाम देंगे बच्चे? प्रो मेरिस्टम। अब प्रो मेरिस्टम के अंदर ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होना मतलब डेवलपमेंट हुआ, प्रो मेरिस्टम डेवलप हुआ, आगे एडवांस हुआ, और प्रो मेरिस्टम डेवलप होके आगे क्या बना? आपका प्राइमरी मेरिस्टम। यानी कि हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि प्रो मेरिस्टम आगे डेवलप होके क्या बनते हैं? प्राइमरी मेरिस्टम। यानी कि प्राइमरी मेरिस्टम सिंपली बना किससे? प्रो मेरिस्टम से। प्राइमरी मेरिस्टम बन गया, आपका प्रो मेरिस्टम था वो डेवलप हुआ, ग्रोथ हुआ, आगे मैच्योर हुआ, और आगे जाके प्राइमरी मेरिस्टम का स्थापना। अब प्राइमरी मेरिस्टम के बारे में पॉइंट क्या है? अपीयर अर्ली इन द प्लांट लाइफ। भाई प्लांट लाइफ में सबसे पहले तो ये मेरिस्टम आया है, अर्ली यानी कि पहले आया है। आपका बाकी प्राइमरी, परमानेंट, सेकेंडरी, मेरिस्टम, इन सबसे पहले प्राइमरी मेरिस्टम प्लांट्स के लाइफ में आया है, इसलिए अपीयर अर्ली इन द प्लांट लाइफ। क्योंकि जो प्राइमरी मेरिस्टम है आपका सेकेंडरी परमानेंट, इन सबसे पहले आया है, यानी कि प्लांट लाइफ इसका अपीयर थोड़ा अर्ली है, जल्दी आया है प्लांट लाइफ में। बिल्कुल सही बात, इसलिए नाम भी क्या है बच्चे? प्राइमरी है। दूसरा, प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्मेशन, जिसे प्राइमरी प्लांट बॉडी आपका जिसे रूट, शूट वगैरह, लेंथ इंक्रीमेंस, यानी कि प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्मेशन में भी हाथ किसका है? प्राइमरी मेरिस्टम। यानी कि प्राइमरी मेरिस्टम ही प्राइमरी प्लांट बॉडी आपका क्या है? जैसे रूट, शूट, इनका इंक्रीमेंट करना, लेंथ को बढ़ाना। प्राइमरी प्लांट बॉडी मैंने क्या बोला बच्चे? आपका जैसे क्या हो गया? रूट हो गया, शूट हो गया, आपका लेंथ को इंक्रीज करना। ये जो लेंथ है ना आपका शूट और रूट, यही क्या है? आपका प्राइमरी प्लांट बॉडी है। और इसको बढ़ाने के लिए, इसका फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है आपके पास? प्राइमरी मेरिस्टम। यानी कि प्राइमरी प्लांट बॉडी भी कौन बनाएगा? प्राइमरी मेरिस्टम। और लाइफ में पहले आएगा भी कौन? प्राइमरी मेरिस्टम। सेल्स आर ऑलवेज इन डिवीजन फेज। बच्चे, जो भी प्राइमरी मेरिस्टम टिश्यू में जितना भी सेल्स होते हैं, ये सब डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, यानी कि ये लोग कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते, क्योंकि ये क्या है? मेरिस्टम है। और हमें ये बात पता है कि मेरिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही होता है कि उनमें सेल कंटिन्यूअसली डिवीजन करते रहते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया? प्राइमरी मेरिस्टम। प्रो मेरिस्टम से आगे डेवलप हो क्या बन गया बच्चे? प्राइमरी मेरिस्टम। अब प्राइमरी मेरिस्टम टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स डिफरेंशिएशन हो गई, यानी कि आपने आपको डिफरेंशिएट कर लिया। डिफरेंशिएट का मतलब क्या है बच्चा? ये समझते हैं। हमने क्या कहा था? प्राइमरी मेरिस्टम टिश्यू में सारा जितना भी सेल था सारा डिवाइड करने वाला था। अब उनमें से कुछ सेल, कुछ दोस्त उनमें से अलग हो गया, सेपरेट हो गया, दोस्ती हटा लिया। मेरा बात समझिए, मैंने क्या कहा? प्राइमरी मेरिस्टम टिश्यू में सारा, मान लीजिए कि यहां पर जितना भी सेल है, अब देख सकते हैं यहां पर, मान लीजिए कि हमारे पास यह जितना भी सेल है वो प्राइमरी मेरिस्टम टिश्यू का सेल है। हाँ, और ये सब डिवाइड करने वाला है। क्या करने वाला है? डिवाइड करने वाला है। लेकिन इनमें से कुछ सेल, मान लीजिए कि 1 2 3 4, ये 4 सेल अलग हो गया, और इन्होंने कहा कि अब हम लोग आगे डिवाइड नहीं करेंगे, अब हमें कुछ पार्टिकुलर फंक्शन करना है। यानी कि प्राइमरी मेरिस्टम टिश्यू के अंदर कुछ सेल्स अलग हो गया, और उन्होंने ये कहा कि हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे, हम कुछ पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। यानी कि हम अपने आप को क्या करना चाहते हैं? डिफरेंशिएट करना चाहते हैं, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। और प्राइमरी मेरिस्टम में सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट करके डिफरेंशिएशन से क्या बनते हैं? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। यानी कि ये जो अब सेल्स बना, ये किस में आएगा? प्राइमरी परमानेंट टिश्यू में आएगा, प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम टिश्यू के अंदर आएगा।
आप फिर से समझिए, मैंने क्या कहा, प्राइमरी मेरिस्टम में सारा सेल डिवाइड करने वाला था, हाँ डिवाइड करने वाला था, इनमें से कुछ सेल्स अलग हो गया और ये कहा कि हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे, हमें डिफरेंशिएट होना है, हमें मैच्योर होना है, हमें ग्रोथ करना है और कोई पार्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो कुछ सेल्स आगे जाके क्या बनाए, प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। परमानेंट का मतलब क्या है, और आगे डिवाइड नहीं करेगा। ये सब जितना भी था वो परमानेंट कैटेगरी में आ गया, पहले परमानेंट कैटेगरी में नहीं था, पहले डिवाइड करने वाली कैटेगरी में था, लेकिन कुछ सेल्स अपने आप को डिफरेंशिएट किया, अलग किया बाकी सेल से और अलग करके प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम टिश्यू का निर्माण किया। अब आइए देखते हैं आगे क्या होता है। अब हमारे पास प्राइमरी परमानेंट टिश्यू प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम टिश्यू बनकर तैयार है। अब आगे मान लीजिए ये जो मान लीजिए हमारे पास ये जितना भी सेल्स है ये हमारा प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम टिश्यू का सेल्स है, परमानेंट है यानी कि ये डिवाइड करने वाले नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये खुद डिफरेंशिएट होके बने थे, इनको डिवाइड नहीं करना था, इसीलिए ये लोग डिफरेंशिएशन किए थे अपने अंदर और प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम बना था। अब ये इन सेल्स में क्या होगा, फिर से डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा, यानी कि इनमें से कुछ सेल्स फिर से डिवाइड करने स्टार्ट कर दिया। बच्चे मजेदार बात सुनिए, आप यहां पर डायग्रामेटिक देख सकते हैं। मान लीजिए कि यहां पर हमारे पास जो सेल्स था वो आपका क्या था, प्राइमरी परमानेंट। परमानेंट मतलब डिवाइड नहीं करने वाला, हाँ, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन हो गए थे, अपने आप को मैच्योर कर लिए थे, ये लोग प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम टिश्यू के सेल्स बन चुके थे, लेकिन इनमें से फिर से कुछ सेल्स आगे डिवाइड करना शुरू कर दिया, आगे डिवाइड करना शुरू कर दिया, यानी कि डी डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन हुआ था, अलग हुआ था, फिर से डिवाइड करना शुरू कर दिया, पिछला आदत फिर से स्टार्ट कर दिया डिवाइड करना, और डिवाइड करके प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम से सेकेंडरी मेरिस्टम बन गया। बच्चे आप फिर से ध्यान से समझे, प्राइमरी मेरिस्टम प्रो मेरिस्टम से बना था, प्राइमरी मेरिस्टम में सारा डिवाइड करने वाला था, सारा में से कुछ अलग हो गया जिनको डिवाइड नहीं करना था, यानी कि वो डिफरेंशिएट हो गया और प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम टिश्यू बना जो परमानेंट टाइप था, डिवाइड नहीं करने वाला था, लेकिन इनमें से कुछ फिर से डिवाइड करना स्टार्ट किया, यानी कि डी डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया और इससे आगे क्या बन गया, आपके पास सेकेंडरी मेरिस्टम बन के तैयार हो गया। और जो हमारे पास सेकेंडरी मेरिस्टम बना वो सेकेंडरी ग्रोथ हो, प्लांट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, सेकेंडरी मेरिस्टम। अब सेकेंडरी ग्रोथ क्या है आपको टेंशन नहीं लेना है, आगे हम लोग डिटेल में इसके बारे में समझने वाले। अब सेकेंडरी मेरिस्टम जो हमारे पास बनके तैयार हुआ, इसमें भी सारा सेल डिवाइड करने वाला होगा, जैसे प्राइमरी मेरिस्टम था वैसे ही क्या बना आपका सेकेंडरी मेरिस्टम। इसमें सारा सेल कैसा है डिवाइड करने वाला, ध्यान दे, सारा सेल सेकेंडरी मेरिस्टम के अंदर जितना सेल है वो क्या करेगा आपका, डिवाइड करेगा। लेकिन बच्चे लेकिन फिर इनमें से कुछ सेल्स डिवाइड करना छोड़ दिया। मान लीजिए मैंने कुछ इनमें से क्या निकाला, डिवाइड करना छोड़ दिया, और छोड़ के किस में बदल गया, सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टम में बदल गया। परमानेंट में बदलने का मतलब क्या, आगे डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि परमानेंट मेरिस्टम के अंदर जो सेल्स आएंगे वो डिवाइड नहीं करेंगे। तो बच्चे आइए इसको हम लोग फिर से एक बार थोड़ा अब डायग्रामेटिकली समझते हैं, एक बार आपको फिर से हम समझाते हैं ताकि इस बार आप पूरा क्लियर हो जाए। बच्चे जगह थोड़ा कम है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है हमें लिखने में, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग फिर से समझेंगे। बच्चे प्रो मेरिस्टम से प्राइमरी मेरिस्टम बना, बस एक मिनट में, प्रो मेरिस्टम से प्राइमरी मेरिस्टम बना। प्राइमरी मेरिस्टम में मान लीजिए कि ये सारा सेल था, ये सारा सेल हमारे किस में है, प्राइमरी मेरिस्टम में। सारा इन सब का आदत था डिवाइड करने का, ये लोग सब कोई डिवाइड करने वाला था, लेकिन इनमें से कुछ अपने आप को अलग कर लिया, जिन्होंने ये कहा कि अब हमें पहले वाले आदत नहीं रखना है, अब हमें डिवाइड नहीं करना है। ये जो बाकी चार थे ये आपने आपको क्या कर लिया, डिफरेंशिएशन कर लिया, यानी कि डिफरेंशिएट कर लिया, बाकी सबसे अलग कर लिया, और ये कहा कि तुम सब डिवाइड करते थे लेकिन हम चारों डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम में बदलना है और हमें आगे डिवाइड नहीं करना है। तो ये चारों अपने आप को डिफरेंशिएट कर लिया, बाकी सबसे डिवाइड करने वाला प्रॉपर्टी को खो दिया, हरा दिया। उसके बाद क्या बना, प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम। अब प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम यानी कि ऐसा मेरिस्टम जिनका सेल्स अब परमानेंट हो चुका है, यानी कि अब आगे डिवाइड नहीं करेगा, क्योंकि परमानेंट बन गया है, अपने आप को डिफरेंशिएट करके बना था परमानेंट, आगे डिवाइड नहीं करेगा। लेकिन इनमें से फिर कुछ आगे डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि जो डिफरेंशिएशन हुआ था, जो सेपरेट हुआ था, फिर से डिवाइड करने वाला आदत अपने अंदर लाया, यानी कि डी डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का उल्टा,
डिफरेंशिएशन में क्या बना था, परमानेंट, और डी डिफरेंशिएशन यानी कि फिर से अपने अंदर परमानेंट कैरेक्टर को हटा दिया, यानी कि फिर से डिवाइड करने वाला कैरेक्टर को यहां पर अपना लिया। यानी कि जो सेल्स परमानेंट हो चुके थे डिफरेंशिएशन से, वो डी डिफरेंशिएशन करके फिर से डिवाइड करने लग गए। डी डिफरेंशिएशन फिर से डिवाइड करने लग गया। अब क्या बन गया आपके पास, सेकेंडरी मेरिस्टम, यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टम के अंदर जितना भी सेल्स है वो कंटिन्यूअस डिवाइड करने वाला है, क्योंकि आपने आपको डी डिफरेंशिएशन कर लिया था, फिर उस कैटेगरी में आ गया था। अब सेकेंडरी मेरिस्टम के अंदर बच्चे फिर से कुछ सेल्स अपने आप को परमानेंट कर लिया। मान लीजिए 3 4 5 सेल ने कहा कि अब हम आगे डिवाइड नहीं करेंगे, यानी कि रीडिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब अपने आप को परमानेंट करना, और री मींस दोबारा। इनमें से कुछ सेल्स फिर से अपने आप को परमानेंट कर लिया है, इसीलिए हम लोग क्या टर्म दिए, री यानी कि दोबारा, और डी का मतलब है उल्टा, तो री डिफरेंशिएशन यानी कि दोबारा डिफरेंशिएट हो गया, दोबारा परमानेंट कैटेगरी में चला गया, दोबारा मैच्योर कैटेगरी में चला गया। तो री डिफरेंशिएशन, री का मतलब क्या है, दोबारा, और डिफरेंशिएशन का मतलब अपने आप को अलग करना, परमानेंट कैटेगरी में ले जाना। तो री डिफरेंशिएशन से जो कंटिन्यूअसली डिवाइड करने वाले थे उनमें से कुछ सेल्स अलग होकर परमानेंट कैटेगरी में चले जाते हैं, और वहीं से हमारे पास सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टम बन के तैयार होता है। बच्चे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप जब नोट्स बनाइएगा तो सिंपली आपको साफ साफ करके लिखना है, और एग्जांपल के लिए मैंने दिया है कि स्टार्टिंग में ये था अलग हुआ, तो आप वो समझ जाएंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा मेरिस्टम बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट खत्म हो गया, प्राइमरी परमानेंट, सेकेंडरी मेरिस्टम और सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टम। अब सेकेंड है हमारा बेस्ड ऑन पोजीशन, यानी कि अभी हम लोग क्या बच्चे मेरिस्टम पढ़ रहे, मेरिस्टम खत्म हुआ नहीं है। हाँ, पहला ओरिजिन के बेसिस पे खत्म हुआ कि पहले कौन आया बाद में कौन आया, डेवलपमेंट किससे कौन आगे डेवलप हुआ, डेवलपमेंट और ओरिजिन का बेसिस से खत्म होने के बाद अब हम लोग मेरिस्टम को डिवाइड करेंगे पोजीशन के हिसाब से। पोजीशन का मतलब क्या है कि प्लांट बॉडी में किस पोजीशन में है, कहां पर है, ऊपर नीचे आगे पीछे, यानी कि इस मेरिस्टम का पोजीशन कहां पर है प्लांट बॉडी में। अगर पूछा जाए कि ये जो मेरिस्टम है इस प्लांट बॉडी में किस पोजीशन में लाई करता है, रूट के ऊपर, रूट के नीचे, सूट के नीचे, सूट के ऊपर, यानी कि पोजीशन के बिहाफ पर, पोजीशन के हिसाब से अब हम लोग मेरिस्टम को डिवाइड करेंगे। और इनमें से जो सबसे पहला है वो हमारे पास है एपिकल मेरिस्टम। बच्चे जो हमारे पास एपिकल मेरिस्टम है वो एक प्रकार का प्राइमरी मेरिस्टम है, यानी कि प्राइमरी मेरिस्टम कैसा मेरिस्टम होता है, जो प्लांट बॉडी में, प्लांट लाइफ में पहले आएगा, जो प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाएगा और जिनका सेल्स डिवीजन फेज में रहेगा। जो एपिकल मेरिस्टम है वो क्या है, एक प्रकार का प्राइमरी मेरिस्टम है, और प्राइमरी मेरिस्टम प्रो मेरिस्टम से बना है। एपिकल मेरिस्टम क्या है, एक प्रकार का प्राइमरी मेरिस्टम है। ये जो एपिकल मेरिस्टम है, जो एक प्रकार का प्राइमरी मेरिस्टम है, ये प्लांट बॉडी में रूट का एपेक्स में पाया जाता है और शूट का एपेक्स में पाया जाता है। यानी कि रूट का टिप में, जो हमारे पास रूट है, मान लीजिए कोई एक प्लांट है, प्लांट में जो रूट का टिप है, रूट का टिप में ये मेरिस्टम मिलेगा। दूसरा है सूट एपेक्स, जो हमारे पास सूट है, प्लांट बॉडी है, सूट का एपेक्स भाग में भी हमारे पास क्या दिखेगा, ये एपिकल मेरिस्टम। यानी कि एपिकल मेरिस्टम कहां पर है, दोनों एपेक्स में, सूट एपेक्स में और रूट एपेक्स में। एपेक्स का मतलब है टिक, सबसे लास्ट वाला एंड, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, एपेक्स बोलते हैं। एपिकल मेरिस्टम एक प्रकार का प्राइमरी मेरिस्टम है, ये रूट के एपेक्स में पाए जाते हैं और सूट के एपेक्स में पाए जाते हैं। अब इसका काम क्या है बच्चे, रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ इंक्रीज, यानी कि प्लांट बॉडी में लेंथ को बढ़ाना, क्योंकि बच्चे सूट और रूट बढ़ेगा तभी तो लेंथ बढ़ेगा। मान लीजिए सिंपली ये न्यूली फॉर्म प्लांट है, अब ये नीचे क्या है, रूट, ये क्या है, सूट। अब ये लेंथ बढ़ाना है, यानी कि रूट आगे बढ़ेगा और सूट ऊपर बढ़ेगा, तभी तो प्लांट का लेंथ बढ़ेगा यार। सिंपली भाई देख सकते हैं आप, मान लीजिए एक छोटा सा पौधा है, अब इसका लेंथ बढ़ाना है, मतलब रूट को बढ़ाइए और सूट को बढ़ाइए, अपने आप प्लांट का लेंथ बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर आपको प्लांट का लेंथ को बढ़ाना है, यानी कि प्लांट का लेंथ को बढ़ाने के लिए आप एक बात सिंपल बोलिए, अगर हमें लेंथ बढ़ाना है तो नीचे वाला पार्ट को ही बढ़ाना पड़ेगा, ऊपर वाला पार्ट को ही बढ़ाना पड़ेगा, तो अपने आप ये लेंथ बढ़ जाएगा। तो नीचे वाले पार्ट को बढ़ाएगा कौन, एपिकल मेरिस्टम, क्योंकि ये नीचे वाले पार्ट में है रूट एपेक्स, ये आपका रूट एपेक्स है, और रूट एपेक्स में एपिकल मेरिस्टम मौजूद है, यानी कि एपिकल मेरिस्टम आपका रूट एपेक्स को बढ़ाएगा। ये आपका सूट एपेक्स है, सूट एपेक्स में एपिकल मेरिस्टम है, और एपिकल मेरिस्टम है एक प्रकार का प्राइमरी है, यानी कि इनका सेल डिवीजन करेगा। सूट एपेक्स में भी एपिकल मेरिस्टम है, यानी कि वहां पर भी डिवीजन करके सूट को बढ़ाएगा, नीचे रूट को बढ़ाएगा, तो ऑटोमेटिक प्लांट का लेंथ बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये था हमारा एपिकल मेरिस्टम। अब इससे रिलेटेड एक साइंटिस्ट था हेवर्ड लैंड नाम का, उसने कुछ थ्योरी दिया था, उसने एपिकल मेरिस्टम को अपने बिहाफ पर, अपने बेसिस पे कुछ
इनका डिवीजन कैटेगरी क्या था, एपिकल मेरिस्टम को उन्होंने 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। जो भी हमारे पास एपिकल मेरिस्टम है जो कि रूट एपेक्स और शूट एपेक्स के अंदर मौजूद है, उसको इसने कितना कैटेगरी में डिवाइड किया था, 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया था। पहला उसने क्या नाम दिया, प्रोटोडम, यानी कि एपिकल मेरिस्टम को फिर इसने आगे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला नाम दिया प्रोटोडम। प्रोटोडम ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर को उसने नाम दिया कि एपिकल मेरिस्टम के अंदर जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसे क्या नाम दिया, प्रोटोडम। ये प्रोटोडम क्या है, एक प्रकार का एपिकल मेरिस्टम है। और ये प्रोटोडम क्या बनाया, आगे जाके एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का निर्माण करेगा। प्रोटोडम क्या बनाएगा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। अब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर क्या आएगा, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस आपको पता है प्लांट का जो सबसे बाहर वाला भाग है, सब लोग क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस। एपिमिस आउटर होता है, बाहर वाला। डर्मिस मिस स्किन, यानी कि प्लांट का आउटर स्किन। बाहर वाला क्या बनाएगा, सॉरी बाहर वाला क्या होगा, एपिडर्मिस। दूसरा क्या, स्टोमेटा। बच्चे स्टोमेटा भी बाहर होता है, लीफ 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 का सरफेस में। आपको पता है कि एक पत्ता, मान लीजिए एक लीफ है, लीफ का आउटर मोस्ट सरफेस में छोटा छोटा पोर होता है, छेद होता है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं। यानी कि ये भी प्लांट बॉडी का आउटर साइड में है, बाहर है। अगला क्या आपका, सूट हेयर। सूट हेयर, ये सूट हेयर हो चाहे एपिडर्मिस और स्टोमेटा, ये सब एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर आएगा। और एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम को जो मेरिस्टम बनाएगा वो है आपका प्रोटोडम, सबसे बाहर वाला लेयर को दिखाएगा। अब एपिकल मेरिस्टम को हम लोग फिर आगे आगे किस में डिवाइड किए, प्रोकैम्बियम। ये आपका आउटर वाला लेयर था एपिकल मेरिस्टम का। नेक्स्ट क्या है आपके पास, प्रोकैम्बियम। प्रोकैम्बियम कौन सा लेयर आएगा, सेकंड आउटर मोस्ट। सेकंड आउटर मोस्ट यानी कि आउटर मोस्ट के जस्ट नीचे वाला लेयर है आपका। प्रोकैम्बियम क्या बनाएगा, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जिसे हम लोग वीटीएस बोलेंगे, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसके अंदर क्या आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। बच्चे आप जाइलम और फ्लोएम का नाम शायद कहीं ना कहीं सुने हैं। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। इसको हम लोग वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। जाइलम का काम सिंपल है, पानी ढोना, और फ्लोएम का काम है खाना ढोना। हाँ, पानी कहां से, रूट से, बाकी सब जगह लेके जाएगा, पत्ता ब्रांच, और खाना पत्ता से बाकी सब जगह। तो जाइलम का सिंपल काम है बच्चे खाना, सॉरी पानी ढोना, और फ्लोएम का सिंपल काम है खाना ढोना। हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे, आप चिंता नहीं ले। सिंपली आप ये याद रखें कि सेकेंड वाला लेयर प्रोकैम्बियम है। उसके बाद ये वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को बनाएगा, इसके अंदर जाइलम और फ्लोएम आएगा, जिसे हम लोग वेस्कुलर बंडल बोलते हैं। आपका तीसरा क्या है, ग्राउंड मेरिस्टम। ये सबसे अंदर वाला है, इनर मोस्ट। ग्राउंड मेरिस्टम कौन सा बनाएगा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, नाम सही है, ग्राउंड मेरिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाएगा। यानी कि सबसे अंदर वाला जो पार्ट वगैरह है, यानी कि मान लीजिए एक रूट का सबसे जो अंदर वाला पार्ट वगैरह है ना, सूट के अंदर जो अंदर क्या क्या बनेगा, वो बनाने के लिए जिम्मेदार कौन सा एपिकल मेरिस्टम होगा बच्चे, ग्राउंड मेरिस्टम होगा। तो ग्राउंड मेरिस्टम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाएगा, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर हाइपोडर्मिस आएगा। जैसे एपिडर्मिस आया था आपका एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में, और ग्राउंड मेरिस्टम में आएगा आपका हाइपोडर्मिस, नीचे वाला, एपिमिस ऊपर, हाइपोमिस नीचे, जनरल कॉर्टेक्स, आपका एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये सब अंदर वाला रीजन है। जो आपका एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पीत, ये सब प्लांट्स के अंदर वाला इंटरनल रीजन है। तो जो कौन बनाएगा, इनर मोस्ट लेयर ग्राउंड मेरिस्टम बनाएगा, क्योंकि एपिकल मेरिस्टम का सबसे अंदर वाला लेयर है। पीथ रेस को हम लोग मेडुलरी रेस बोलते हैं, यानी खाना वगैरह को भेजने वाला रेस होता है। आपको डिटेल में हम पढ़ाएंगे। फूड्स को सप्लाई करने वाला रेस होता है मेडुलरी रेस, जिसके थ्रू फूड्स वगैरह अलग अलग जगह में सप्लाई किया जाएगा। तो बच्चे मेरे ख्याल से आप ये कंप्लीट समझ चुके होंगे। बस 2 मिनट में आपको मैं ये पूरा समझाने वाला हूँ, फिर आप बना सकते हैं। पूरा मेरिस्टम आगे डेवलप हो गया, प्राइमरी मेरिस्टम बना। आइए रिवीजन करते ताकि आपको याद करने में आसानी हो, आप परमानेंट यही पर याद हो जाए। बच्चे मैं ये चाहता हूँ कि हर बच्चे इन सबको बहुत ही ज्यादा बोरिंग चैप्टर समझते हैं। बच्चे लगातार ये बोलते हैं सर कि जो आपका एनाटॉमी है ये पूरा बोरिंग टाइप चैप्टर है, सर मजा नहीं आता पढ़ने में। तो बच्चे आपको इसे पढ़ाएंगे ताकि आपको मजा आएगा, और फिर हम पूरा पढ़ाने के बाद आपको 2 मिनट में रिवाइज भी करवाएंगे। पूरा मेरिस्टम था बच्चे, ग्रोथ होकर प्राइमरी मेरिस्टम बना। प्राइमरी मेरिस्टम में फिर सब ध्यान से सुने, 2 मिनट में जितना भी सेल था सब डिवाइड करने वाला था। उनमें से कुछ सेल अलग हो गया, मतलब डिफरेंशिएशन कर लिया, यानी कि परमानेंट बन गया। उससे क्या बना, प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम। फिर यानी कि प्राइमरी परमानेंट बन गया, मतलब अब कोई डिवाइड नहीं करेगा, परमानेंट बन चुका है। लेकिन फिर उनमें से कुछ फिर से डिवाइड शुरू करने की शुरू कर दिया, यानी कि डिफरेंशिएशन का उल्टा कर दिया, डी डिफरेंशिएशन कर दिया, यानी कि फिर से सब कोई सेकेंडरी मेरिस्टम में बना। यानी कि सेकेंडरी मेरिस्टम में सारा डिवाइड करने वाला है, और इनमें से फिर कुछ
फिर से कुछ दोबारा अलग हो गया, दोबारा सेपरेट हो गया, दोबारा परमानेंट बन गया, यानी कि दोबारा डिफरेंशिएशन हो गया अपने अंदर, दोबारा अपने अंदर री डिफरेंशिएशन किया, उससे क्या बन गया सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टम। प्राइमरी मेरिस्टम में आपका प्लांट लाइफ में अर्ली आएगा, पहले आया है, बाकी सब मेरिस्टम से सेकेंडरी इन सब से, इसलिए अपीयर अर्ली इन द प्लांट लाइफ। ये प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्मेशन करते हैं, इनका सेल्स हमेशा डिवीजन फेज में रहते हैं। उसके बाद पोजीशन के बेसिस पर हमने क्या पढ़ा था, एपिकल मेरिस्टम। आपका एपिकल मेरिस्टम एक प्रकार का प्राइमरी मेरिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर लगातार सेल डिवीजन देखा जाता है और ये भी प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाएगा। एपिकल मेरिस्टम प्लांट के अंदर कहां होगा, रूट एपेक्स में, रूट का टिप में होगा और शूट एपेक्स में होगा। और एपिकल मेरिस्टम का काम होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर लेंथ इंक्रीज, यानी कि लेंथ को बढ़ाने में एपिकल मेरिस्टम का हाथ है। अब हेवरलैंड ने एपिकल मेरिस्टम को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, 3 अलग अलग लेयर में। इसने एपिकल मेरिस्टम का 3 अलग अलग लेयर बताया था। प्रोटोडर्म सबसे बाहर वाला लेयर, जिसका काम है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम बनाना, यानी कि जितना भी बाहर का तामझाम है, जितना भी बाहर का काम है, वो सब कौन बनाएगा बच्चे, प्रोटोडर्म। एक प्रकार का एपिकल मेरिस्टम है। प्रोटोडर्म से क्या बना, एपिकल टिश्यू सिस्टम, सॉरी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। इसके अंदर क्या आएगा, एपिडर्मिस, स्टोमाटा, शूट हेयर, जो कि सब बाहर ही आते हैं। आपको ये बात पता है कि ये सब आपका बाहर का रीजन वाला चीज है। दूसरा आपका प्रोकैम्बियम, ये आपका सेकंड आउटर मोस्ट है। प्रोकैम्बियम क्या बनाएगा, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। क्या बनाएगा, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जैसे कि जाइलम और फ्लेम, जिनका काम है खाना और पानी ढोना, ये क्या है आपका वेस्कुलर, इनको वेस्कुलर वेंडल भी बोलते हैं, प्रोकैम्बियम के अंदर आएगा। तीसरा आपका ग्राउंड मेरिस्टम, जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बनाएगा, यानी कि ग्राउंड सबसे अंदर सबका इनर मोस्ट बनाएगा, जैसे हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ रेस, इसी को क्या बोलते हैं मेडुलरी रेस। ये सब बनाने का काम क्या किसका है बच्चा, आपके पास ग्राउंड मेरिस्टम का। तो आप मेरे ख्याल से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे और पोजीशन के बेसिस पर मेरिस्टम्स को डिस्कस करते हैं। तो बच्चे जैसे कि आप नोट डाउन कर चुके हैं, हम लोग मेरिस्टम में पहले आपका एपिकल मेरिस्टम खत्म कर चुके हैं। अब हमारा सेकंड मेरिस्टम क्या है, इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो आइए समझते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम होता क्या है। इंटरकैलरी मेरिस्टम, इसका ओरिजिन कैसा है, प्राइमरी मेरिस्टम, यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टम एक प्रकार का क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम है। प्राइमरी मेरिस्टम हम लोग उस मेरिस्टम को कहते हैं जो प्रो मेरिस्टम से बनते हैं, जिनके अंदर सेल डिवाइड करते हैं, जो प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्मेशन करते हैं और जो प्लांट के लाइफ में पहले आते हैं, वो क्या है, हमारा प्राइमरी मेरिस्टम है। बच्चे आपको पता होगा, इससे पहले हम लोग एपिकल मेरिस्टम पढ़े थे, जो कि रूट और शूट एपेक्स में होता है, वो भी एक प्रकार का क्या था, प्राइमरी मेरिस्टम था। और सेकेंड हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम है, जो भी एक प्रकार का प्राइमरी मेरिस्टम है। अब ये होता कहां पर है, देखिए जैसे हमारे पास एक ग्रास है, ग्रास यानी कि घास, आप लोग जानते हैं सिंपल। हाँ, मान लीजिए हमारे पास एक ग्रास है और ग्रास के बीच में ये सब क्या होता है, नोड। नोड का मतलब सिंपल क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बंबू वगैरह में देखते हैं जो बीच बीच में होता है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, नोड बोलते हैं। तो ग्रास वगैरह में भी नोड होता है, नोड। और इन नोड, दो नोड के बीच के जो जगह है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनोड। इंटरनोड यानी कि दो नोड के बीच का जगह, यहां पर एक नोड है, यहां पर एक नोड है, तो इन दोनों नोड के बीच का जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनोड। ये इंटरनोड आपको ग्रास में भी दिखेगा, बंबू बांस में भी आपको दिखेगा, एक थोड़ा डिस्टेंस बाद आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। ये सब क्या है, आपका इंटरनोड है। आपको इंटरनोड बंबू में भी क्लियरली दिखेगा। उसके बाद सुगर केन, गन्ना में भी आपको इंटरनोड दिख जाएगा। तो इंटरनोड क्या है, दो नोड के बीच का जगह। ये आपका एक नोड, ये दूसरा नोड, इनका बीच का जगह क्या है, इंटरनोड। ये भी क्या है, इंटरनोड। ये भी क्या है, इंटरनोड। ये क्या है, इंटरनोड। दो नोड के बीच का जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनोड। अब ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है, ये इंटरनोड के जस्ट नीचे थोड़ा सा बेस में होता है, यानी कि आपका इंटरनोड है ना, ये इंटरनोड के जस्ट थोड़ा बेस में क्या होगा, आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम होगा। यहां पर भी देख सकते हैं आपका ये इंटरनोड था और इनका बेस में थोड़ा नीचे टाइप में क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है। यहां पर भी सुगर केन का ये आपका इंटरनोड है, दो नोड के बीच का जगह इंटरनोड, और इसका बेस में इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया गया है। यानी कि आज के बाद हम लोग ये याद रखेंगे कि ग्रास में, बंबू में और सुगर केन में इंटरनोड के जस्ट नीचे जगह में इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाएगा, जो एक प्रकार का प्राइमरी मेरिस्टम है। अब इसके अलावा, इनके अलावा जैसे हमारे पास एक लीव्स है, तो लीव्स का बेस में, सबसे लोअर रीजन में, बेस में भी ये इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। अब इसका काम क्या है हम लोग आगे देखेंगे। बच्चे ये जो नोट पॉइंट है ये प्योर एनसीईआरटी का है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। क्या लिखा है कि इंटरकैलरी अकर बिटवीन मैच्योर टिश्यू। हाँ, ये जो आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम जहां जहां पर भी है, उनके आगे पीछे का टिश्यू मैच्योर है, यानी कि डिफरेंशिएट है।
यहां पर जो भी टिश्यू मौजूद है, यहां पर जो भी टिश्यू मौजूद है, ये दोनों टिश्यू क्या है, मैच्योर है, और इंटरकैलरी, यहां इंटरकैलरी उनका बीच में पाया जाता है। यानी कि इंटरकैलरी जहां जहां पर भी होगा उसके आगे पीछे वाला टिश्यू कैसा होगा, मैच्योर होगा। कैसा होगा बच्चे, यानी कि यहां का टिश्यू भी मैच्योर है, यहां का टिश्यू भी मैच्योर है, और दो मैच्योर टिश्यू के बीच में इंटरकैलरी मेरिस्टम पाया जाता है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, आकर इन ग्रास, मैंने आपको दिखा दिया ग्रास के इंटरनोड के बेस में, आकर इन ग्रास एंड रीजनरेट पार्ट रिमूव बाय ग्रेजिंग हेर्बिवोर्स। यानी कि मान लीजिए कोई एक हेर्बिवोर, कोई गाय बकरी भैंस वगैरह आया और इस ग्रास को यहां से खा के चला गया। अब ये कुछ दिन बाद जब आएंगे तो फिर से ये दोबारा ग्रास हो जाएगा, हाँ बिल्कुल बढ़ जाएगा। यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टम मौजूद था उस जगह में जिसने दोबारा इस ग्रास को बढ़ाया। अगर इंटरकैलरी मेरिस्टम वहां पर नहीं होता तो उस ग्रास का लेंथ इंक्रीज नहीं होता। यानी कि ग्रास, मान लीजिए सिंपली मैंने क्या कहा आपको कि ये ग्रास था, और एक मान लीजिए कोई हर्बीवोर आया, घास खाने वाला जानवर आया, कोई मान लीजिए एक जानवर बहुत गंदा बना है, कोई बात नहीं, समझने के लिए काफी है, और इसे खा गया, ठीक है। आप जब कुछ दिन बाद आएंगे तो क्या देखेंगे कि जो जितना बड़ा था लगभग फिर से उतना बड़ा हो चुका है। यानी कि यहां पर कोई ना कोई मेरिस्टम मौजूद था जो वहां पर डिवाइड कर करके फिर से रीगेन कर लिया, फिर से जितना बड़ा था उतना बड़ा हो गया, और वहां जो मेरिस्टम था वही क्या था, हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम था। ओके, अब हम लोग आगे क्या देखते हैं, और भी बोथ एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, जो रूट और शूट के एपेक्स में पाए जाते हैं, और हम लोग यहां पर क्या पढ़े अभी, इंटरकैलरी मेरिस्टम। आपका दोनों एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम, मैंने कहा था इन दोनों एक किस प्रकार का मेरिस्टम है, प्राइमरी मेरिस्टम है। कंट्रीब्यूट इन प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्मेशन, प्राइमरी मेरिस्टम है इसीलिए प्राइमरी प्लांट बॉडी फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। आपका प्राइमरी प्लांट बॉडी जैसे शूट का बढ़ना, ऊपर रूट का बढ़ना, ये क्या है आपका प्राइमरी प्लांट बॉडी का बढ़ना, और ये आपका कौन करेगा, एपिकल और इंटरकैलरी दोनों मिलकर प्लांट का लेंथ को बढ़ाएगा। आपका एपिकल खत्म हुआ, इंटरकैलरी, और तीसरा क्या है आपके पास, लेटरल मेरिस्टम। जो हमारे पास लेटरल मेरिस्टम है जनरली सिलिंड्रिकल, इनका जनरली जो शेप होता है वो सिलेंडर टाइप होता है, सिलिंड्रिकल होता है। इनका सेल्स का शेप जो कैसा होता है लेटरल मेरिस्टम में, वो सिलिंड्रिकल होता है। ऑल सेकेंडरी मेरिस्टम, यानी कि दुनिया में जितना भी सेकेंडरी मेरिस्टम है वो सब किसका एग्जांपल है, लेटरल मेरिस्टम का। आगे क्या है जो हमारे पास लेटरल मेरिस्टम है, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन ओरिजिन। लेटरल मेरिस्टम का ओरिजिन प्राइमरी भी होता है और सेकेंडरी भी होता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि मोस्टली ज्यादातर क्या है तो हम लोग क्या जवाब देंगे, सेकेंडरी। यानी कि सेकेंडरी को प्रायोरिटी देना है, मोस्टली सेकेंडरी होता है। अगर पूछा जाए बोथ तो वो भी सही है। अब लेटरल मेरिस्टम अकर इन लेटरल साइड ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट्स का लेटरल साइड में, प्लांट्स का लेटरल साइड में कौन सा मेरिस्टम मिलेगा, लेटरल मेरिस्टम। लेटरल साइड का मतलब क्या है, देखिए ये मान लीजिए हमारे पास कोई प्लांट है, ये रूट है, हाँ ये जो प्लांट का जो इधर वाला साइड है ना बच्चे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल साइड। इन लेटरल साइड्स में ये आपका लेटरल मेरिस्टम पाया जाएगा। अब इसका काम क्या है, इंक्रीज सरकमफेरेंस गिर्थ और थिकनेस ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट का थिकनेस, मोटाई को बढ़ाएगा। एक सरकमफेरेंस मतलब मान लीजिए प्लांट ऐसा था, ये सरकमफेरेंस अभी इसका इतना है, तो लेटरल मेरिस्टम का काम क्या है, इसका सरकमफेरेंस को बढ़ाना, यानी कि गिर्थ, विड्थ को बढ़ाना। देखिए विड्थ बढ़ाया क्या, मान लीजिए प्लांट पहले लगभग इतना, मतलब सिंपली मान लीजिए कि मोटाई बढ़ाना, हाँ प्लांट मान लीजिए पहले इतना मोटा था, इसका मोटा इतना था, सरकमफेरेंस इतना था। अब लेटरल मेरिस्टम का काम क्या है, इसका सरकमफेरेंस को बढ़ाना। सरकमफेरेंस पहले से ज्यादा हो गया ना, मोटाई बढ़ गया, विड्थ, सरकमफेरेंस पहले से अब ज्यादा हो गया। यानी कि सिंपली ये याद रखना है आपको कि लेटरल मेरिस्टम प्लांट्स का मोटाई को बढ़ाएगा, सरकमफेरेंस को बढ़ाएगा। सरकमफेरेंस कम था, मान लीजिए पहले कम था, धीरे धीरे बड़ा करने का काम किसका है, लेटरल मेरिस्टम का है। और लेंथ कौन बढ़ाएगा, आपका प्राइमरी मेरिस्टम बढ़ाएगा। इंक्रीज सरकमफेरेंस गिर्थ या फिर थिकनेस ऑफ प्लांट, प्लांट का थिकनेस को बढ़ाएगा कौन, आपका लेटरल मेरिस्टम। ओके, थिकनेस मैंने बता दिया, जैसे ये आपका प्लांट था, प्लांट का ये थिकनेस पहले कम था, मान लीजिए थिकनेस पहले इतना था इनिशियल में,
और ये प्लांट का थिकनेस था, मान लीजिए स्टीम है, धीरे 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 उसको मोटा करने का काम किसका है, लेटरल मेरिस्टम का। ये लंबाई नहीं बढ़ाए, सिर्फ थिकनेस बढ़ाएगा, आपका थिकनेस बढ़ाने का काम है ये आपका लेटरल मेरिस्टम। ये नहीं कि प्लांट को ऊंचा करेगा, लंबा हाइट नहीं बढ़ाएगा इसका, सिर्फ इसका मोटाई को बढ़ाएगा। कम था, धीरे 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 इसको बड़ा करने का काम क्या है, सरकमफेरेंस को बढ़ाने का काम है आपका लेटरल मेरिस्टम का। अब लेटरल मेरिस्टम हमारे पास दो है, एक है प्राइमरी और एक है सेकेंडरी, क्योंकि मैंने कहा था कि लेटरल मेरिस्टम में दोनों ओरिजिन है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों टाइप का इसमें ओरिजिन पाया जाता है। तो लेटरल मेरिस्टम में पहला है आपका प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम। अब प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम के अंदर क्या आएगा, मार्जिनल मेरिस्टम, मार्जिनल, और दूसरा क्या आएगा, इंट्राफेसिकुलर या फिर फेसिकुलर कैम्बियम। अब मार्जिन का मतलब क्या होता है, टिप में, यानी कि प्राइमरी मार्जिनल मेरिस्टम लीव्स का, पत्ता का टिप में होगा। पत्ता का कहां पर होगा, टिप में, तो इनडायरेक्टली विड्थ ऑफ लीव्स इंक्रीज होगा, यानी कि लीव्स का विड्थ को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, थिकनेस को नहीं, विड्थ को। यानी कि सॉरी, लीव्स का अगर विड्थ बढ़ाना है तो हमें प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम का हेल्प लेना पड़ेगा। प्राइमरी में पहला क्या है, मार्जिनल, इसका काम है लीव्स का मार्जिन में रहेगा, इसीलिए लीव्स का विड्थ को बढ़ाएगा। दूसरा इसमें क्या है आपका, इंट्राफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर, सॉरी इंट्राफेसिकुलर लेटरल मेरिस्टम या फिर फेसिकुलर लेटरल मेरिस्टम, ये भी आपका प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम का एग्जांपल है। अब ये कहां पर होगा, अकर इनसाइड वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकोट एंड जिम्नोस्पर्म स्टीम। अब जो आपके पास जिम्नोस्पर्म है, इनका स्टीम में, सॉरी डाइकोट और जिम्नोस्पर्म, इन दोनों का वेस्कुलर बंडल्स के स्टीम में भी इंट्राफेसिकुलर, सॉरी इंट्राफेसिकुलर प्राइमरी लेटरल मेरिस्टम पाया जाता है। एग्जांपल याद रखना है कहां पर, डाइकोट और जिम्नोस्पर्म का स्टीम के वेस्कुलर बंडल्स के अंदर क्या पाया जाएगा, इंट्राफेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम। आगे देखते हैं, लेटरल मेरिस्टम में पहला आपका प्राइमरी खत्म हुआ, उसमें क्या आया, मार्जिनल, उसके बाद दूसरा क्या था आपका, इंट्राफेसिकुलर। अब सेकेंडरी के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम के बारे में क्या पॉइंट है कि अकर इन मैच्योर रीजन ऑफ रूट एंड शूट्स, यानी कि रूट्स और शूट्स का मैच्योर रीजन में क्या पाया जाएगा आपका, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम ऑफ मैनी प्लांट्स, पार्टिकुलरली दोज प्रोड्यूस वुडी एक्सिस। इसका सिंपल कहने का यह मतलब है कि जिन प्लांट्स का जो स्टिम होता है वो मोस्टली वुडी टाइप होता है। वुडी मतलब जिनमें जो ज्यादा थोड़ा लकड़ी वगैरह ज्यादा फॉर्म होता है, वुडी टाइप, यानी कि जिनका स्टिम काफी ज्यादा मजबूत होगा, थोड़ा वुडी टाइप होगा, उनमें सेकेंडरी वेस्कुलर, सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम थोड़ा क्वांटिटी में ज्यादा पाया जाएगा। यानी कि जिन प्लांट्स का स्टिम वुडी होगा, ज्यादा स्टिम या फिर रूट काफी ज्यादा वुडी होगा, थोड़ा मजबूत स्ट्रॉन्ग टाइप होगा, उनमें आपका सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टम पाया जाएगा। अब आपका एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल मेरिस्टम को आइए हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि एक प्लांट में कहां कहां पर ये लाई करेगा, पोजीशन के बेसिस में। सिंपली जैसे यहां पर एक हमने प्लांट लिया है और मान लीजिए कि ये आपका एपिकल मेरिस्टम, एपिकल मतलब जो सबसे ऊपर, सबसे टॉप में होगा, ये क्या होगा आपका एपिकल मेरिस्टम, एपेक्स में पाया जाएगा। मैंने आपको कहा था रूट और शूट का एपेक्स में कौन सा मेरिस्टम पाया जाएगा, एपिकल, यानी कि सबसे ऊपर। अब इंटरकैलरी दो आपका नोड के बीच में पाया जाएगा, ये क्या होगा आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम, जिसका काम, इन दोनों का काम क्या है आपका, लेंथ को बढ़ाना। उसके बाद लेटरल मेरिस्टम थोड़ा अंदर होगा, इसका काम क्या है, सरकमफेरेंस को बढ़ाना, मोटाई को, थिकनेस को बढ़ाएगा, धीरे 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 बड़ा करेगा। ये क्या है आपका लेटरल मेरिस्टम है, लेटरल साइड में, प्लांट का लेटरल साइड में पाया जाएगा। तो बच्चे आप इसे जल्दी से नोट डाउन कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। धन्यवाद।